नमस्कार। सस्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मगही के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक व्यक्ति पारस सिंह जी से बात करेंगे। इनसे चर्चा करेंगे कि मगही को अष्टमी सूची में शामिल कराने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया है, इन्होंने प्रयास में कितनी सफलता पाई है। साथ में मगही भाषा है या बोली है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत। जी प्रणाम। अपने के चैनल के सब दर्शक के हम गोड़ लगोइए, प्रणाम करोइए। सर, आप लंबे समय से मगध के लिए, मगही के लिए काम कर रहे हैं। मगही के विकास के लिए, मगही साहित्य के विकास के लिए आपने जो प्रयास किया है वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न केलखिन अपने। जी, हम ही पारस कुमार सिंह, मगही मगध नागरिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मगही मगध नागरिक संघ 2009 से देश के सबसे पुरान राजधानी कोलकाता के धरती से शुरू कैलक ये आंदोलन कोलकाता से शुरुआत होले। दिल्ली, झारखंड, बंगाल, बिहार में भी चल रहा है, पर आस्ते आस्ते क्रमबद्ध तरीका से आगे बढ़ते गए। हमने सब मगही मगध नागरिक संघ के ये उद्देश्य है, वो ऐसा मानो है कि साहित्यकार लोग बहुत बड़गो रचना कर रखिन है। बहुत बढ़िया ई भाषा के अपन साहित्य, अपन व्याकरण है। लेकिन साहित्यकार लोग या पाठक लोग या मगही प्रेमी लोग के एक मांग है कि मगही भाषा के देश के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो। कोई भी भाषा के समृद्ध तबे होबो जो साहित्य समृद्ध रहो है। साथे साथ जब तक हमनी सब जो मांग है मगही मगध नागरिक संघ जे हमन सब के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के जो मांग है, हमार संस्था के ऐसा मानना है कि जब तक एकरा राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलते तब तक ये हमनी सब के जो मांग है कि ओकरा पूरा नहीं हो सको है। से लेल हमनी सब स्थापना काल से ही, संघ के स्थापना काल से ही इस दिशा में हम सब काम कर रही है। और मगध के अभी तक मगध के मैंने दर्जनों जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री, विधायक के हमने सब ज्ञापन सौंपलिए है। ओकरा में हमने सबके कुछ सफलता भी मिल है। जैसे 2019 में औरंगाबाद के सांसद आदरजोग सुशील कुमार सिंह जी 2019 में संसद भवन में मगही के 8वीं अनुसूची में शामिल करके आवाज़ उठेलखिन। ओकर बाद नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार जी भी हमने सबके निहोरा पर आवाज़ उठेलखिन। जहानाबाद के सांसद, पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हमने सबके निहोरा पर अनुशंसा दिलखिन प्रधानमंत्री के। और सबसे बड़गो बात, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, आदरजोग जीतन राम मांझी जी भी पिछले जो विधानसभा सत्र हले ओकरा में आवाज़ उठेलखिन हल और 17 मिनट वो मगही में भाषण दिलखिन हल। मगही के पक्ष में वो बात केलखिन हल विधानसभा में। ओकर बाद गया के सांसद, गया के विधायक और मंत्री भी अभी एखिन बिहार सरकार में डॉक्टर प्रेम कुमार, उनकर भी अनुशंसा केलखिन है। ओकर जवाब एगो खुशी के बात अपने के हम बतावे चाह रही है कि कल ही गृह मंत्रालय से हमारा पास चिट्ठी अल, गृह मंत्री एक संज्ञान लेलखिन है। डॉक्टर प्रेम कुमार जो अनुशंसा केलखिन हल पिछले दिसंबर महीना में, ओकर जवाब अल है हमारा पास कल मिलले है वो चिट्ठी। तो ये वो खुशखबरी है कि अब जे हमन सब के आंदोलन है गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में ही रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो हमने सब के ऐसा लगो है कि जे आंदोलन मगही मगध नागरिक संघ जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, जमीन के लोग को लेकर के काम कर रहे हैं, साधारण मगहियन के लेके काम कर रहे हैं, वो अब आशा दिखले है कि आवे वाला कल अभी पिछले
एक सप्ताह पहले हम अभी केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री आदर जो जीतन राम मांझी से भी जाके व्यक्तिगत रूप से हम मिल लिए हल। वो भी हमने उसके के आश्वासन दिल के कि पारस बाबू अपने सबके जो मेहनत अपने सबके जो कोशिश है वो एक दिन जरूर रंग लेते, आवे वाला समय में मघी के लिए कुछ अच्छा होते। ये आश्वासन केंद्रीय मंत्री से भी मिल रहा है। तो कहे के मतलब है कि हमने सब अगर चरणबद्ध तरीका से सभी संगठन मिल के, संगठन तो यहाँ बहुत सारा है लेकिन कुछ संगठन कागज़ पर काम कर रखिन है, कुछ संगठन ऑनलाइन काम कर रखिन है, सब अपन अपन क्षेत्र में काम करके। लेकिन हमार कहे के मतलब है कि जे संगठन ऑनलाइन काम कर रखिन है वो भी काम अच्छा कर रखिन, लेकिन कुछ ज़मीन पर भी काम उनका भी करे के चाहिए। ये हमार उनका से निवेदन रहते, अनुरोध रहते कि मान लो ऑनलाइन जो कार्यक्रम हो रहे ओकरा में 20, 25, 50 आदमी जुड़ रहे हैं, लेकिन जो अगर ऑफलाइन कार्यक्रम होते तो ओकरा में कम से कम 500, 250, हज़ारों आदमी जुड़ते। एकरा से हमने सब के बल मिलते, हमने सब के आंदोलन के बल मिलते। ये हमार तोहर चैनल के माध्यम से निहरा रहते वो सब संगठन के जो ऑनलाइन काम कर रखिन है। और यही हमार अभी तक के जो गतिविधि है अपने के हम बतैलिए। आपने अपने बातों में रखा कि कई सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद, मंत्री ने आपको आश्वस्त किया कि मगही को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और आपने ये कहा कि उन्होंने प्रयास किया भी। उसके बावजूद भी अगर भारत सरकार या भारत का जो प्रधानमंत्री हैं और भाषा के लिए जो साहित्य के लिए जो काम करने वाला मंत्रालय है, वो अगर मगही के लिए अब उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो ऐसा नहीं समझो कि जू नहीं रेंग रहे है। हमने सब जब तक जे शुरू के लिए आंदोलन चरणबद्ध तरीका से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी गेलिए 2014 में, फिर गेलिए 2023 में दिल्ली में 2 बार जाकर के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए है। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुटलखिन हल। कुछ हमने सब बंगाल से गेलिए हल, कुछ बिहार से गेलखिन हल, कुछ वहाँ जो स्थानीय बंगैया आखिन दिल्ली में उनकर भी सपोर्ट हमने सबके मिलल बहुत बढ़िया तरह से। तो वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर जो आवाज़ उठेलिए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के भी सब ज्ञापन सौंपलिए तो संज्ञान लेलखिन है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी चिट्ठी अले 2014 में जब दिलिए हल, तो उनका से भी चिट्ठी अले कि हम इस आप लोग के मांग के ऊपर हम देख रहे हैं क्या किया जा सकता है। मैंने संज्ञान लेलखिन है। ऐसा बात है कि नहीं जो, लेकिन देश में और भी कई भाषाओं का जो मांग है वो सब के भी आश्वासन दे रखिन है। और हमरा उम्मीद लगो है कि ये जो सत्ता पक्ष अभी जो हखिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रहे हैं, इनकर भी उद्देश्य है अभी नया शिक्षा नीति लागू करे के लिए उनका जो पास कलखिन है, आ गए नोटिफिकेशन भी। तो ओकरा में तो कहल है इस बात के कि बच्चा के पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से जो पढ़ाई शुरू होते ओकर भाषा में होते। कहे के मतलब है कि जे देश में जहाँ जहाँ जकर जब मातृभाषा है, मगध में अगर पढ़ाई होते तो मगही में पढ़ाई होते। और ये केंद्र सरकार के शिक्षा नीति में दिल गए है। तो एकरा से हमने सबके आशा है कि आज न कल सरकार एरा पर संज्ञान लेथिन। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये इस बार बिहार सरकार जो बीपीएससी की परीक्षा पिछले महीना में लेलखिन हल, ओकरा में 6 गो मगही पढ़ावे के लिए शिक्षक नियुक्त होले है। तो कैसे कहो कि सरकार के जू नहीं रेंग रहे है। बिहार सरकार भी हमन सबके मदद कर रखिन है। 6 गो सही, मान लो 6 गो ही पीएचडी कैले हलखिन, 100% वैकेंसी हले, लेकिन 6 व्यक्ति ही पीएचडी मगही विषय पर कैले हलखिन, उनका 6 के नौकरी हो गए। कहे के मतलब है कि अभी भाषा हमने सबके रोजगार के भाषा भी बन गए है। तो सरकार के जू नहीं रुक रहे। अभी कम से कम विगत 10 साल से सरकार के ध्यान हमने सबके आकर्षित के लिए। हाँ, ये जरूर कब हो कि पिछले जे संगठन यहाँ हमन सबके मगही के लिए काम करलखिन, वो चरणबद्ध तरीका से सही आवाज़ सही जगह पर पहुँचावे में हमरा लगो है कि सक्षम नहीं हलखिन। अभी कई गो संगठन है जो जमीन स्तर पर काम करके चरणबद्ध तरीका से हमने सब उनकर आवाज़
वहाँ तक पहुँचावे के काम कर रही है। एकरा में हमन सबके ये सब सफलता भी मिल रहा है। मगही भाषा है या बोली है, ये इस पर कैसे अंतर किया जा सकता है? हाँ, कहे के मतलब है कि भाषा एक पहले बोली ही कहल जा रहा है, लेकिन जब तक कोई बोली के अगर अपना साहित्य हो जा है, अपना व्याकरण अगर हो जा है, तो वो भाषा बन जा है। और वो भाषा के संरक्षण करे के लिए ही हमनी सब सरकार से निवेदन कर रही है कि एकरा संरक्षण और संवर्धन करे के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल करो। अब बहुत से लोग प्रश्न करोखिन कि अगर 8वीं अनुसूची में अगर शामिल सरकार कर भी ले तेरा से की फायदा होते? फायदा तो तोहरा दिख रहा लोग कि रोजगार के भाषा जुड़ गए। कम से कम 6 ठो आज शिक्षक नियुक्त होले, उनका तो रोजगार मिलले। और सबसे बड़ी बात है कि हमनी सब मगहियन के एक तो आत्मसम्मान बढ़ते। अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस क्षेत्र के लोग होंगे उसी भाषा में, उनके ही क्षेत्र के भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मगही भाषा में साहित्य के अलावा सब विज्ञान की पुस्तकें या सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों को भी मगही भाषा में प्रकाशित किया जाएगा? जी हाँ, प्रयास तो जारी है, सिलेबस बन रहा है। अभी मगध विश्वविद्यालय में एमए के भी पढ़ाई में ये पीएचडी वगैरह करल विषय पर हो रहा है। तो जरूर मिलते एकरा में। अब सिलेबस बन रहा है तो सोचो, मगही एक विषय पर पीएचडी करना एक अलग बात है, लेकिन मगही भाषा में जैसे हिंदी में विज्ञान का किताब प्रकाशित हो जाती है, लेकिन उसी तरह क्या मगही में भी विज्ञान का किताब प्रकाशित कर पाना संभव होगा क्या? एकदम संभव होते। ओकरा पर प्रयास जारी है। लोग शोध कर रखिन है। एकरा आगे बढ़ावे के लिए या शोध वगैरह कर रखिन। बहुत बड़ा विद्वान सब हखिन जेरा में लगल हखिन। तो प्रयास तो हम सबको उम्मीद है कि एकरा भी विज्ञान में, चाहे अब मेडिकल के परीक्षा पढ़ाई होते ओकरा में भी लागू होते। तो जब तक हमारा 8वीं अनुसूची में नहीं लागू हुए, हम ऐसा मान रही है कि ओकरा में जो साहित्यकार लोग हखिन, रचनाकार जी हखिन, उनका तो कुछ सब्सिट्यूटी मिले के चाहिए। तो ई कारण से हमने सबके ओकरा पर भी ध्यान है। लोग बहुत सब विद्वान हखिन जो शोध कर रखिन इस विषय पर। और हमरा लगो है कि बहुत जल्द प्राइमरी स्कूल से, प्राइमरी क्लास से एकरा पढ़ावे के भी सिलेबस बन जीते, किताब भी प्रकाशित होते। ये सारा चीज़ में काम हो रहा है। आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला और आपने मगही का विकास कहाँ तक हुआ और सरकार आपके साथ कितना दे रही है, इस पर चर्चा की। इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भी अलो हमार जो साक्षात्कार लेलो। हम अपने के चैनल के दर्शक के भी अनुरोध करबे कि चैनल के और आगे बढ़ाथिन। जितना दर्शक सब देख रखिन है ये लिंक के ऊपर में वो सब सब्सक्राइब करथिन, ताकि कहे का हमार मतलब है कि जब तक मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब तक हमनी सब के आंदोलन के साथ नहीं देथिन तो हमनी सब जो मांग कर रही है ओकरा वो वहाँ तक पहुँचाना बहुत कठिन होते। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद। सत्य हमला न्यूज़ चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।